मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो हमारे पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान का, इंडिया का मजाक बना रहे थे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में। और अभी एक और बात मुझे याद आई कि दिलजीत दोसांझ ने जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की थी तो कई लोगों ने उसका बायकॉट किया, कई लोगों ने उसे खालिस्तानी बुलाया, कई लोगों ने उसे एंटी नेशनल बुलाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी जो है वो लूडो की तरह होती है। हमें उम्मीद तो 6 आने की होती है पर एक आने पे भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। भले ही हमारे जो कदम हैं वो छोटे हों पर हमें कभी भी रुकना नहीं है और दिमाग में गलत सोच ला के ज़िंदगी को कभी ख़त्म नहीं करना है। दोस्तों मैं रेडी हो गया हूँ और अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये YouTube में हमारा नया चैनल है और इस चैनल में हमने 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों रोज़ की तरह आज दिन में कड़कती हुई धूप निकली है और शाम को रोज़ की तरह बारिश होगी। अभी ऐसा ही चल रहा है मौसम। पता चलने में आया है कि 15 तारीख तक पूरी बारिश ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर ठंड चालू होगी। तो जैसे ही मैं बोला हूँ धूप निकली है तो धूप भी कम हो गई है। तो अब चलते हैं दोस्तों ऑफिस की तरफ और आज के जो भी काम है उसको कंप्लीट करते हैं और मेरा दिन भर का जो भी एक्सपीरियंस होगा आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। नहीं बोले बैठने के लिए तो कैसे बैठूंगा? उसके आप तो चलेगा यहीं बैठा होगा। दोस्तों ऑफिस आ चुका हूँ और काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है तो कल बंद रहेगा ऑफिस। तो हो सके तो जितना काम आज कंप्लीट कर ले वरना फिर मंडे को वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड। दोस्तों ऑफिस से निकल के गुरुद्वारा साहब आ गया हूँ और अभी मत्था टेकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे लंच करने। दोस्तों गुरुद्वारा साहब से अब मैं निकल रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। और कल जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मतलब कल 14 सितंबर को, ये व्लॉग हम आज शूट कर रहे हैं 13 सितंबर को, इसलिए हमारे लिए कल है और आप लोगों के लिए आज है। आज जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके बारे में भी जो मेरे मन में जो बात है वो आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूंगा घर जाके। तो घर चलते हैं और उस मैच के बारे में भी कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं, तो वो भी आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूंगा। मन में गुस्सा तो नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं है, मन में नाराज़गी है और उसको कैसे मैं आप सभी के सामने बोलूँ वही मैं सोच रहा था। तो घर चलते हैं और उस बारे में आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मैं खुद को बहुत समय से रोक रहा था पर आज जब ये होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा ही, बोलना सही भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान का जो आज मैच होने वाला है। मैं समझता था कि जो मौजूदा सरकार है जो पाकिस्तान से नकली नफरत करती है, हो सकता है वो इस मैच को कैंसिल कर दे, पर आज ये मैच होने वाला है तो मैं आप सभी के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। जब पहलगाम में हमारे 26 हिंदुस्तानी शहीद हुए और एक नेपाल से भाई हमारा शहीद हुआ, तब हमने पॉलिसी बनाई थी कि नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर एंड नो वाटर फॉर टेरर। तो मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी पॉलिसी हमने बना तो ली थी पर आज उनके साथ हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जो बहुत ही दुखद है। अब कई लोग आएंगे वो बोलेंगे कि ये तो क्रिकेट है, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट्समैनशिप बनी रहनी चाहिए, क्रिकेट मस्ट गो ऑन।
पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो हमारे पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान का, इंडिया का मजाक बना रहे थे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में। तो हम कैसे उनके साथ ये मैच खेल सकते हैं? हमको उन प्लेयर्स को और दुनिया के सबसे कायर देश को उसकी असली औकात में ही रखना चाहिए। हमारे भी, अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं तो वो कैसे क्रिकेटर्स हैं जिनको हम अपने सर पर चढ़ा के रखते हैं, कई कई जगह तो उनकी पूजा भी होती है। तो उनका ज़मीर कैसे गवारा कर गया कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलें जिन्होंने पहलगाम का मजाक बनाया था। दोस्तों, मैं क्रिकेट के बारे में उतना तो नहीं जानता हूँ, पर जब जब इंडिया का मैच होता है मैं ज़रूर देखता हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि BCCI जो है वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटी है क्रिकेट के मामले में अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि BCCI जो भी फैसला लेती, बाकी की जो कंट्रीज़ है, बाकी की जो कमेटीज़ है, उनको वो फैसला मानना ही पड़ता। और एक बात मुझे याद आती है दोस्तों कि PM आते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है तो फिर हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी उनके साथ मैच खेलने का, क्योंकि उनकी जो असली औकात है वो हम सब जानते हैं। और उनकी औकात यही है कि उनको इग्नोर ही किया जाए, उनसे सारी चीज़ कट ऑफ कर दी जाए। और दोस्तों, कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं, मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने PIL भी फाइल की है इस मैच के लिए। तो 12 सितंबर को उसका रिजल्ट आना था, पर मेरे ख्याल से PIL भी रिजेक्ट कर दी गई है उनकी। और अभी एक और बात मुझे याद आई कि दिलजीत दोसांझ ने जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की थी तो कई लोगों ने उसका बायकॉट किया, कई लोगों ने उसे खालिस्तानी बुलाया, कई लोगों ने उसे एंटी नेशनल बुलाया। तो आज जब हमारे क्रिकेटर्स उन कायर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मैच खेल रहे हैं तो आज हम उनको क्या बोले? जो 26 लोग पहलगाम में शहीद हुए हैं और हमारे जो सेना के भी जवान हैं, वो ये मैच के बारे में सुने होंगे और ये मैच को जब आज देखेंगे तो उनको भी कितना हर्ट होगा ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आज मन में गुस्सा बिल्कुल नहीं है, मन में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और आप सभी के सामने मैं बात रखना चाह रहा था बहुत दिन से, तो आज मैं रख पाया हूँ। और अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ये मैच गलत है तो वो भी आप ज़रूर बताना। और ये मैच हमको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, लंच हो गया है मेरा और मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऑफिस में काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। रेलवे फाटक खुला है दोस्तों, तो यहीं से चलते हैं। ब्रिज से आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर टाइम में रेलवे फाटक बंद रहता है, तो हम ब्रिज से जाते हैं। ब्रिज आ चुके हैं दोस्तों, चलते हैं, काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अब ऑफिस से निकल रहा हूँ और घर जाऊँगा, चाय वगैरह पीऊँगा। और अभी ना मेडिसिन वगैरह लेने जाना था तो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, एक बार घर से ना चेक करना पड़ेगा। और ATM मशीन में पैसे भी कुछ डिपॉजिट करने थे तो पैसे भी लाना भूल गया हूँ, तो उसको भी ले लेंगे घर से और उसके बाद फिर डिपॉजिट करेंगे। टाटा कर दो भैया। तो दोस्तों, घर चलते हैं और फिर आएंगे मार्केट। दोस्तों, घर से निकल गया हूँ और ATM आया हूँ अभी पैसा डिपॉजिट करने। तो हमारा हमेशा की तरह वैसे फटे वटे नोट है हमारे, लिखा हुई खाला। तो अभी देखते हैं कितने नोट वापस करते हैं मशीन। एक नोट आया दोस्तों वापस अभी। दोस्तों, डिपॉजिट तो हो गया है और अब यहाँ से निकल रहा हूँ। 100 और 50 के जो नोट थे हमारे बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, इसलिए वो पेंडिंग है अभी, तो उसको किसी और जगह से एक्सचेंज कर लेंगे। और अभी वीर जी लोग का कॉल आया था कि डिनर करने बाहर जाना है, तो हम लोग अभी नदी मोड़ जाएंगे, अजीत ढाबा जाएंगे। तो वीर जी लोग यहीं आ रहे हैं बस स्टैंड के पास, उनका वेट करते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग अजीत ढाबा जा रहे हैं। अचानक कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों, हम लोग लोकल जा रहे हैं और अचानक भयानक प्लान बना है। वीर जी लोग भी खड़े तैनात। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। नीसू भी है ना साथ में, फोन में गाड़ियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं और फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मधुलिका लॉज आए आज हम लोग बहुत दिन बाद, और वीर जी लोग भी हैं साथ में। डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ।
ठीक है नीसू? दोस्तों अभी मधुलिका से निकल के हम लोग रेलवे स्टेशन आए हैं थोड़ा सा। पार्टी बनाएंगे। हाँ, और तेरा बर्थडे कब आता है? 27 जून को आता है। अब निकल गया कि अभी फिर आएगा? अगले साल फिर आएगा? तो अगले साल फिर आएगा कि अभी इस साल और आएगा? आपका बर्थडे कब है मेरा? 5 तारीख के। 5 अक्टूबर बोल। 5 अक्टूबर अगले महीना आता है। तो अब फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों हम लोग और घर जा रहे हैं। कहाँ जाएगा नीसू तू? घर जाऊंगा जी। घर जा क्या करेगा अभी? सोऊंगा, फिर सुबह उठूंगा 7 बजे, गाड़ी पकड़ूंगा, प्रेशर बनाऊंगा, दिल्ली निकालूंगा। कहाँ जाओगे? रसनी। रसनी में कौन सा बोंदिया एग्रोटेक? आओ जी, वहाँ फेंकूंगा जहाँ। वहाँ तो अबे नहीं है ना 16 गाड़ी। दोस्तों अब घर निकल रहा हूँ और यहाँ बिस्किट लेके हम लोग बैठे थे पर कोई भी यहाँ पे डॉगी आया नहीं, डोगेज भाई। तो अब घर निकल रहे हैं, घर जाके आप लोगों से मिलता हूँ। वीर जी लोग जा रहे हैं ना, ठीक है, टाटा कर दो वीर जी। बाय, गुड नाइट। नीसू दर को यहीं छोड़ रहे हैं स्टेशन में। वीर जी ठीक है जल्दी चला। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और अभी फ्रेश वगैरह होके नहा धो के आराम से 1-2 ड्राइंग जो हमारी पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे और कल आराम से उठेंगे क्योंकि कल संडे है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।